एक्टर हैं और कॉमेडियन हैं, आप सबकी तालियों में जनाब सलीम अलबेला। क्या हाल चाल है आपके सलीम साहब? जी दुआएं आपकी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ एक दो नारे मार दो। सलीम साहब, मेरी आपसे पहली मुलाकात है। नहीं सर, हम तो आपको जानते हैं। नहीं, वो तो उस तरह तो मैं भी आपको जानता हूँ, लेकिन हम फेस टू फेस नहीं इस तरह इतना मिले। तो फेस 5 च रहना ना, नहीं मुलाकात हुई। मुझे ये बात बताइए कि आपको पेमेंट तो हमने पूरी भिजवाई थी, आपने सलीम अलबेला आधा क्यों भिजवाया? एक बार मैं उस्ताद जी कुछ खाया करो, कहते एक बंदे तो 2 लाख खा गए और की खाओ। आप माशाल्लाह वैसे ही इतने फिट हैं। मैं नाम ही रोजा रखा हुआ, लोग कहते तेनू बहुत रोजा लग रहा है यार। मगर नहीं, बस से अच्छा एक और चीज जो मैंने पहली चीज जब आप यहाँ से भी एंटर हुए हैं तो जो मुझे स्ट्राइक किया, मैं बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैं पहली दफा शाहरुख खान साहब से मिला था, उन्होंने भी इसी तरह वेस्ट कोट पहनी हुई थी और स्ट्रक्चर उनका बहुत छोटा है, आपको वैसे फिल्मों में नहीं लगता, लेकिन वो भी, और बाल भी बिल्कुल मुझे आप ही की तरह उनके लगे एकदम। ये आपकी जरा नवाजी है सर, कोई नहीं है, मेरा वक्त खराब चल रहा है। जी और इन्होंने बड़े ने दसे पीर मंगल ਨੂੰ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ बुला लेंगे। साहब सर ये बताएं, ये कॉमेडी का ख्याल आपको कहाँ से आया था? बस बचपन में ही शरारतें करते थे, मतलब कि शादियों पे जाना तो वहाँ जुगते करना, एंटरटेन नहीं होती सर जी। जवानी ये बचपन क्या होगा माशाल्लाह। वो अच्छा ये एक अच्छा था जी। ये जवानी नहीं, अब तो बुढ़ापा चल रहा है। मैं नाना भी हूँ, दादा भी हूँ, इन सबको पता है। और मेरे उस्ताद भी हैं सलीम अलबेला साहब। वाह वाह जी, ये शागिर्द भी ने जी। ये जितने मेरे मतलब स्ट्रगलिए दोस्त हैं, वो शागिर्द है वाकई गंडा बंद। अब ऐसा शागिर्द लाइक है, मेरा दिल करता है शागिर्द से गोडियां नूं हथ लावां। मगर आप माशाल्लाह दादा भी हैं जी। सलीम साहब, आप तो इतने यंग लगते हैं, ये कब हुआ है? तो अभी आपने देखा, तुसी मैनू खांगदे नहीं वेख्या किसी। आप माशाल्लाह, मैं तो आपकी एज पूछना ही नहीं चाह रहा। नहीं, वो बतानी चाहिए, कोई लोग छुपाते हैं, लड़कियां ज्यादा छुपाती हैं। अच्छा, आपकी कितनी है माशाल्लाह? 51। सर आपकी बहुत अर्ली शादी हुई होगी आई बिलीव। हाँ तकरीबन। तकरीबन क्या याद नहीं अब? नहीं वाकई उस वक्त याद ही नहीं था, मैंने गोदी चौक के लगाया सर। ऐसा मगर आई एम सरप्राइज कि ये आपका मतलब स्टूडेंट रहा हुआ है। स्टूडेंट ये बहुत जूनियर है मेरा। कैसा रुपया यार, कैसा जब मैं शागिर्द हुआ ना मुल्तान का वासे भाई, उदो मिठाई नहीं सी हुंदी। हाँ नहीं मिठाई वाकई मैं ही गल कर लगा सी कि जो मैं शागिर्द होया ना सलीम भाई दा, ते मेरे को पैसा कोई नहीं सी हुंदा, ते इन्हां दा मैं शागिर्द होया, उन्होंने गंडा बंद किया मैनू। मैं कहा साहब जी 200 रुपया देना, मैं मिठाई लै गया। मिठाई के पैसे देते। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि आप इनके शागिर्द लगते ही नहीं है। सेहत तो नहीं लगता पैसे नहीं, मगर ये देखे सर, ये क्या आप कैसे मेंटेन करते हैं? नहीं, शुरू से ही ऐसा है मेरा, मतलब हमारी जीन्स में ही ऐसा है। मतलब ये जीन्स कहाँ से खरीदी थी आपने? दुकान पे। ये जीन्स नहीं जो होती नहीं इंसान की अपनी। अच्छा, इंसान वाली जीन्स जो है ये तब से आपके, क्या बाकी खानदान में भी लोग ऐसे यंग ही रहते हैं? हाँ तकरीबन। उससे ज्यादा बीमार रहते यंग ही नजर। नहीं मगर यार ये बड़ा अफशा आप बताएं है ना, कुड यू हैव गेस्ड? मैं खुद शॉक में चला गया, सोचें कि ये लगते ही नहीं बिल्कुल ऐसे। भी नहीं। मेरी बेटी की शादी पे भी ये गए थे और बेटे की शादी पे ये बाजियां वाली वर्दियां पाइयां सी नहीं, मगर आई एम सरप्राइज। बस ये अल्लाह का करम है, बस बड़ा जबरदस्त करम है। ये तो मैं समझता था कि वो इमरान अब्बास की उम्र रुकी हुई है और इस तरह के हमारे पास 3-4 और लड़के हैं, लेकिन आपने तो आज सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। नहीं, कोई तो सीक्रेट होगा ना आपका। वो देखे, वो खातून भी इंटरेस्टेड है, सीक्रेट बताएं। असल में बात ये है, हम तो लोगों को खुशी दे के खुश होते हैं। अच्छा, तो ये अल्लाह का करम है। मेरा इधर क्यों नहीं हो रहा? ये क्यों नहीं लग रहा आप जैसे? इन्हों पहले तो कोरोना वायरस होया। तो आप क्या घर पे भी हंसाते ही रहते हैं? नहीं, घर वाले जो वाइफ है ना मेरी, वो फील्ड को नहीं समझती। अच्छा, वो समझती कि मेरा खामन दे रक्शे वाला है, टाइम ना घर आवे तो टाइम ना जावे। अच्छा ठीक है। औरतें होती है ना, वो शक बहुत करती हैं। तो मैं जुमा पढ़ रहा था, कहती कहाँ हो? मैं कहा मैं जुमा पढ़ रहा हूँ। कहती आवाज़ नहीं आ रही। मैं कहा तुसी होल्ड करो, मैं ताड़ी मौलवी साहब नाल गल करां। मैंने एक चीज़ नोट किया हमेशा आपकी जुगतबाजी के बारे में, आप बड़ी सहमी हुई जुगत करते हैं। बस लहजा है ना, हर इंसान का अपना स्टाइल। मगर ये क्या एक आपने टारगेट करके ये स्टाइल बनाया था? क्योंकि ये बड़ा एक आप नोटिस करें तो आपको ना बहुत से हमारे जो कॉमेडियंस है उसके अंदर ना मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस मिलती हैं, थोड़ा डिटेल में देखना पड़ता है। जिस तरह सुहेल अहमद साहब जो हैं वो एक्टिंग बेस्ड जुगत करते हैं,
क्या बात। ये इफ्तिखार ठाकुर साहब जो हैं ये भी एक्टिंग बेस्ड जुगत करते हैं, यानी कि कैरेक्टर का सहारा उसमें होता है और उसका आंसर नजर आ रहा होता है। इसी तरह ये साहब जो हैं ये एक मुझे लगता है हमेशा सहमी हुई जुगत करते हैं। मरहूम अलबेला साहब जो थे वो हमेशा मीठी जुगत करते थे। कैसर पिया साहब जो हैं इनके बारे में मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे हसन अली बॉलिंग करते हैं। मकसद कहने का ये है कि वो बॉलिंग हसन अली मुझे लगता है हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने उसके बाद विकेट लेके जो एक्शन करना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसर पिया भी जब जुगत करते हैं ना, इन्होंने आखिर सोचा होता है कि ये इस जुगत के बाद जो अवाम का रिएक्शन आना ना वो मैंने एंजॉय करना है। ये भाई जो है अकरम उदास, ये बिल्कुल ऐसे जुगत करते हैं जैसे वो बाड़ा मार्केट में पुरानी पाकिस्तानी पिस्तौलें मिलती थी जिनकी आवाज बहुत आती थी लेकिन असर इतना नहीं होता था। और अमानुल्लाह साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनकी होती सबसे वर्सटाइल जुगत। वो ऑडियंस के हिसाब से चेंज मारते थे कि वो कभी मीठे हो जाते थे, कभी वो सहमे होते थे, कभी वो ऊपर से आगे करते थे। तो ये एक बड़ा जबरदस्त उनके पास एक ये आर्ट मैंने देखा था। अमान साहब की तो क्या बात है, जितने भी हमारे स्टार, सबसे बेहतरीन और अच्छी बात जिनके आर्टिस्ट भी फैन है वो सलीम अलबेला। सच्ची बात, सच्ची बात। वैसे ये ऐसा क्यों है सलीम साहब? लेकिन हमने सब कुछ अमान साहब से सीखा है। जी जी, ये मतलब काम का ढंग भी और जीने का भी। लेकिन सर आपने जो जुगतों की डेफिनेशन बताई है सच्ची चौधरी ने किवें ना करन केड़ा चौधरी जुगता तो रिसर्च कर रहे हैं। मियां अफजल निर्गोली ना हो गया, कपड़े धोने वाला साबन हो गया भी घर घर नु चाहिए। अच्छा जी, ट्रंप की कॉल आ गई आज। डोनाल्ड ट्रंप बड़े जमाने के बाद उन्होंने मैनू कॉल की थी, बिल्कुल सुबह सुबह उथों दे सुबह सुबह इत्थे रात दे 9 बजे सन। अच्छा। मैं ड्यूटी करके हले घर वड़े आई हां ते बैल टली ते टली ऐं करके मैं चुके डाड रख आ वेखे ते ट्रंप साहब दी कॉल 01 में पढ़े थे हेल्प। मैं कहा ट्रंप साहब दी कॉल, मैं कहा सर खैर है, इन केस ऑफ एमरजेंसी कॉल कट मारी ने। मैंने कहते ने मियां अफजल निर्गोली आई एम वेरी परेशान। मैं कहा की कह रहे हो सर? कहते ने मेरे मुशीर बड़े नलायक ने। मैं कहा सर ये जुमला मैं सुनिया लग रहा किधरे। मैंने कहते ने टाइम घट है ते कॉल महंगी है। हाँ। ते गल मेरी गौर ना सुन ले। अच्छा। मैं कहा की होया सर? कहते ने भी लीडर ते शोला बयान होंदा है, बल्कि लीडर होंदा ही होवे जेड़ा शोला बयान होवे। हाँ। ते शोला बयानी दे विच अगर कोई स्लिप ऑफ टंग हो जावे, हाँ, कोई गलत बयानी हो जावे ते मुशीरां दा की काम है? मैं कहा सर मैं तुहाडे कोल पुछ रहा, तुसीं मेरे कोल पुछ रहे। कहंदे ने मुशीरां दा काम ये वे कि ओनू कवर करन, उस गल नू सच खबे कर देन, लेकिन नहीं करदे। ते मैं कहा व्हाट शुड आई डू, मैं की करा? मैनू कहंदे ने तुहाडे जेड़े मुशीर ने ना बड़े ही आउटस्टैंडिंग ने, पूरी दुनिया दे विच नंबर 1 ने, ते मैनू तुहाडे मुशीर चाहिए ने ताकि मैं अपने मुशीरां नू ट्रेनिंग करावां उन्हां कोलों। मैं क्या बंदा दसो? कहते ने फिरदौस आशिक अवाम साहब की कर रहे ने। हाँ। मैं क्या फिलहाल तो सबर कर रहे ने। हाँ। और नाल हल्का हल्का सफर कर रहे ने। मैनू कहते उन्होंने लम्मा सफर पाओ ते नाल लैके आओ। मैं क्या मैं नाल लैके आवां अमेरिका? जी सर। मैं क्या मेरे पासपोर्ट तो वीजा ही नहीं है। मैंने कहते ओए होए होए मेरे पासपोर्ट तो भी नहीं है। मैं क्या की कह रहे हो सर? ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। मैंने कहते ने मैं वीजा लवा देंगा, बस एक बार ले आ। मैं क्या सर मैंने थोड़ी गल की समझ नहीं आई भी तुसी की कहना चाहते हो? कहते ने मिस्टर निर्गोली बाद प्रोडक्ट ऐसी होंदी है जिहदी अंदर कोई शय नहीं होंदी, बिल्कुल बेकार होंदी है, लेकिन उसकी पैकिंग एडी अच्छी होंदी है कि बंदा खरीद लैंदा। इस तरह की पैकिंग वास्ते मैंने बंदा चाहिए। मैं क्या ओके आई विल लेट यू नो आफ्टर 20 मिनट। मैडम बोल गया। मैं क्या मैडम बुलाया ट्रंप साहब ने, कहती है मैं नहीं जाना, आई एम वेरी परेशान। कहती मेरी नज़र कमज़ोर हो गई, मैंने फोकस नहीं हो रहा, टीवी सही नज़र नहीं आ रहा, बड़े परेशान सन। तो हुण मैनूं दसो बंदा किहड़ा लैके जावां, क्योंकि मैनूं कॉल आ गई है। यार वो तो मुझे नहीं पता, मैं अभी खुद अपने एक्चुअली शो के दरमियान में हूँ, तो मैं उसके बाद सलीम अलबेला साहब। यस। ओ माय गॉड, ये मेरे बड़े फैन ने। ये आपके? मैं ते पहले दिन ही तुहाडा और जिसले मैं तुहाडा ड्रामा वेख्या एक तेरा सनम खाना, यार मैं फैन हो गया। ओ मैं क्या यार एडा वड्डा फनकार, हालांकि निकी जी बांदरी जी है। बाज़ औकात फनकार छोटे हुंदे ने, कद छोटा हुंदा फनकार
ਫਨਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਆ ਵੀ ਬਾਤ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਯਾਰ ਐਸਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ अच्छा है ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਨਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਸਐਚਓ ਮੁਜਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦੰਦਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੁਜਰਮ ਨੇ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 3 ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਏ ਹਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਅੱਧਾ 버ਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਸੰਘਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਸੰਘਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਨੀਟੋਰੀਅਮ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ सैनिटाइजर ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੀ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ अरे वो मेहमान आई हुई हैं अलग ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ जी आपने ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ जी मॉडलिंग करते हैं ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ जी जी ਟੀਵੀਸੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ टेलीविजन कमर्शियल सर कैन आई हैव वन फोटो प्लीज ਦੇਖ ਲੈ सर रिकॉर्ड होना चाहिए भई वो बंदे दी फोटो साढ़े कोल होनी चाहिए ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ फैन ਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਖਿੱਚੇਗਾ ਸਾਈਡ ਪੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੀ भाई जान सोफत मैडम कैन आई हैव जी जी बिल्कुल बिल्कुल ओहो देखो ना कैसा लकी डे वे कि चलो ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ जी बात कर रहा हूँ मेहमान आए हुए हैं अच्छा मैं समझा दवाई लेना है वैसे गेस्ट ने जी। चलो अगर इजाजत है सर ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ जाओ नहीं नहीं तू जाना है सॉरी ओके